जब तुमने मेरे विश्वास के साथ खेला था तो मेरा 1 मिनट का भी नहीं सोचा। तो फिर क्यों आज मुझे तुम्हारे लिए सोचना है? प्रिंसेस उस बदले की आग में जी रही थी, जिस आग को उसने तब देखा जब उसकी किस्मत बदल चुकी थी। और किस्मत ऐसी बदली कि अपने ही फियांसे के बेड में अपनी सौतन को देखना पड़ गया। पर फिर हमारी प्रिंसेस कैसे बदला लेगी उस प्रिंस से जिसने कभी उसकी जान बचाई पर आज उसकी मौत का कारण बन रहा है। अचानक से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती और फिर प्रिंसेस खुद में ये सोचने लगती, मार्कस टेसेरियन जो उसके भाई, मेरे भाई के बड़े हैं, तो अगर कुछ भी हमारे बीच में गलत हुआ और शादी टल गई तो सबसे ज़्यादा परेशान मेरे भाई को होना पड़ेगा। तो अगर मैं कुछ भी शांति से करना चाहती हूँ तो मुझे किसी बड़े की उम्मीद लेनी पड़ेगी जिसके पास मुझसे ज़्यादा ताकत हो। प्रिंसेस, आपको ना इनविटेशन आया इम्पीरियल बैंक्वेट का। इम्पीरियल बैंक्वेट का आइडिया। अब यही इम्पीरियल बैंक्वेट कमाल करके दिखाएगा। प्रिंसेस जिस चीज़ के बारे में सोच रही थी, आखिरकार वो ऐसी क्या चीज़ थी जो इम्पीरियल बैंक्वेट पे सब बदल जाएगा? आखिर ऐसा कौन सा मौका था इम्पीरियल बैंक्वेट पे जिसके कारण सब कुछ बदल जाएगा? चलिए देखते हैं इस एपिसोड में। तो फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस तैयार होने लग जाती है अपने इस बैंक्वेट के लिए। पर फिर वो जब रात ढलती है तो फिर से वो सारी यादों में डूब जाती है कि कभी यही प्रिंस उसकी छोटी छोटी हर आदतों का ध्यान रखता था और आज कोई मतलब नहीं। ये निशानी उसकी जो वो अपने हाथ में लेके बैठी हुई थी जब जब स्प्रिंग का मौसम था और वाइट मैग्नोलियास आसपास में थे जो फूल फल रहे थे। तब मैं उस गार्डन में तुमसे मिली थी। मैं कैसे ही भूल सकती हूँ उस दिन को जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। उस पानी में मैं लिपटी हुई थी और अचानक से तुम्हारे हाथ ने मेरी जान बचा दी थी। और तुम वो थे। आप ठीक ठीक तो है ना? नजरें उठाती हुई प्रिंसेस देखती है बट उसे पता नहीं कि कौन था। उस टाइम पे चमचमाती हुई लाल सी बाल देखी जो कि सूरज की किरणों में चमचमा रही थी। और उसी दिन मैं तुमसे प्यार में पड़ गई। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्या जादू था, वो अच्छा स्वभाव, वो मेरे दिल का रोशन होना तुमको देख करके सब कुछ का झूठ था। पर अब कुछ भी नहीं लगता तुम्हारे लिए। क्यों ऐसा है? मुझे लगा था कि तुम मुझे देखने आओगे, मेरे सामने माफ़ी मांगोगी, बोलोगे कि मुझे माफ़ कर देना और मेरे सामने भीख मांगोगे। मैंने ये सोचा था कि तुम मेरे सामने बहुत ज़्यादा रोकते हुए आओगे और अपनी गलती को माफ़ी मांगने के लिए हर मुकम्मल पे जाओगे। पर तुमने तो एक चिट्ठी भी भेजना नहीं मुनासिब समझा। एक एक आना तो बहुत दूर की बात थी। मैं तुम्हें इस बात का बदला ज़रूर दूंगी। चलो कोई ना, आखिरकार मुझे तुमसे छुटकारा पाने की तो आसानी से मिल गया। मैं भी तुम्हारे एहसान का एक एक बदला दूंगी। मुझे पता है कि वो कुत्ता इस इनविटेशन को ज़रूर ही पाएगा। ये हम इलिया ब्लॉडेन को चिट्ठी लिखते हुए अपने बैंक्वेट में बुला रहे हैं जिसमें सारे नौजवान और सारी नौजवान लड़कियां आएंगी। रिहाट को बैंक्वेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, कुछ ज़्यादा ही। तो इस ख्वाहिश को भी मैं कैसे ही भूल सकती। और हाँ, वैसे भी उसे बैंक्वेट पसंद होगा तो वो पक्का ही इस बैंक्वेट में भी आना कभी भूलेगा नहीं। इस बार इसके लिए कुछ खास सरप्राइज है मेरे लिए। इस बार मुझे कुछ ऐसी चीज़ उसको अपने आप सामने देख करके उसका कुछ सामान लौटाना है। 4 दिन बाद बैंक्वेट होता है और इतने ग्रैंड वेलकम के साथ सारे लोगों को बुलाया जाता है। बड़ा सा गार्डन, बड़ा सा महल,
महल की तो चकाचौंध देखने लायक होती है। इतना सुरीला माहौल था और शैंडलियर से लेके सारी चीज़ों का प्रबंध था। कोई भी ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिसका प्रबंध ना किया गया। सो पता है तुम्हें, इसलिए अरे सच में, हाँ यार, सच में सारे लोग फुसफुसा रहे थे और सारे लोग अपने आप में बातें कर रहे थे। लेडी इलिया ब्लॉदेन जब घुसती है तो सारे लड़के अपनी आंखें उठा नहीं पाते या हटा नहीं पाते। क्या पता, आज वो इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। वो खूबसूरत सी लड़की कौन है वहाँ पे? लाइक कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाय, क्या भगवान ने तराश के बनाया है। किसी की नज़रें हट नहीं रही थी, चाहे वो मर्द हो या औरत। मैंने उसे कभी देखा नहीं। यार मैं तो इससे अपनी आँख ही हटा नहीं पा रहा। क्या तुम इलिया? अचानक से आवाज़ सुन के इलिया हैरान रह जाती। ये कोई और नहीं, प्रिंस प्रिंस रिहार्ड सामने थे। तो तुम ही हो। पर तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं ड्रेसअप किया? हाँ, तो मतलब वो पहली बात मुझे देखने के बाद मुझे जज करता है। मैं तो तुमको पहचान ही नहीं रहा। मुझे छुओ मत। अचानक से इलिया के बर्ताव को देख करके प्रिंस हैरान सा रह जाता है। तुम अभी भी गुस्सा हो इस बात पे? तुम अभी भी भूली नहीं हो? अरे इतनी छोटी सी बात को लेकर भी, यार तुम मतलब, तुम इतनी छोटी सी बात करके सच में तुम ये पूछ रहे हो? अरे मैंने कभी नहीं सोचा था तुम 1 महीने तक इस बात को लेकर। अब मैंने तुम्हें पहले भी कहा ना, मैं तुम पे चीट नहीं कर रहा। तुम्हें तो मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आखिर मुझे समझ करके क्या रखा है? इलिया अपने पर्स से कुछ निकालने ही वाली थी। आखिरकार मैंने किस इंसान से एक माफ़ी की उम्मीद की थी। रिहार्ड इस बात मामले की संगीनता को समझते हुए भी नहीं बोलता। अरे तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर कितना सीरियस हो रही हो? तुम ना एकदम गलत समझ रही हो, समझी ना? ये कमीना इंसान। इलिया ये सारी चीज़ें मन में सोच रही थी, पर फिर वो सोचती है अपने मन ही मन कि अब इस इंसान को इसकी ही चीज़ लौटा के यहाँ से जाना ही भला है। और वो जैसे ही सामान निकाल दे तभी वो एक आवाज़ सुनाई देती। अरे ये तो लॉर्ड कारहन है ना, कारहन इवेंथियो। कारहन इवेंथियन, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो पहली बार बैंक्वेट अटेंड कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है? मैंने तो इस बार उनके अटेंडेंट को भी नहीं देखा। पहली बार ऐसा हुआ होगा। क्या हम लोग जाके उसका हेलो बोले? और अरे, पर सच बोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तो उसके बारे में कई अलग बातें सुनी है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में तुम्हें पता भी है। कारण इवेंथियन, अच्छे से जानती हूँ मैं इस इंसान को। इसके बारे में बहुत अलग है। ये ड्यूक इवेंथियन के सेकंड बेटे, पर इनके बारे में ज़्यादा जाना नहीं गया है। इनको कहा जाता है कि अपने बड़े भाई के बाद यही उत्तराधिकारी बनते हैं। ब्लडी प्रिंस के नाम से खूनी प्रिंस, रूथलेस, हार्टलेस किलर, और जब जंग पे जाएं तो किसी एक को बख्शने वाले नहीं। रूमर्स तो है कि वो बहुत बैड टेम्पर के हैं। उनका उनका तो स्टार्टिंग से ही मन था कि अपने भाई को भगा करके गद्दी छीनने का, और बहुत सारी गलत गलत बातें उनके बारे में। पर मुझे नहीं पता कि कैसे इंसान है। पर मैंने तो उनको पहली बार यहाँ पे देखा, और मैंने तो उनका चेहरा भी नहीं देख पा रही हूँ। फॉरगेट इट। अब तो मैं, बट इन सब चीज़ों के लिए अब मेरे पास टाइम नहीं है। सुनो रिहाट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे अपनी बात पूरी ही कर सकती है इलिया। उससे बोले, अरे रिहाट, कितने दिन हो गए तुम्हें यार, तुम तो भूल ही गए। मेरे को तो कोई बात ही नहीं करने दे रहा है, हद है। उसके फैंस भी यहाँ गए। अरे देखो तो कौन है, लेडी इलिया। लेडी इलिया कितनी खूबसूरत लग रही है आप। इलिया इस बात पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाती। आप तो एकदम बदली बदली, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये आप हैं। अरे ऑफ कोर्स, मेरी फियांसे है ही इतनी खूबसूरत, कोई समझ ही नहीं पाता। कमीने इंसान, तुमने मुझे टच करने की हिम्मत कैसे की? इलिया अपने आप को काबू कर रही है। मैं इससे बात नहीं कर सकती, तो इसी हिसाब से मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। लेडी आया जाने ही वाली थी।
अगर आप यहाँ पे हैं ही लेडी इलिया, तो प्रिंस रिहार्ट, मैंने जो पिछली रिक्वेस्ट आपसे की थी उस बारे में आप बता सकते हैं कि आपने क्या सोचा? वो मुझे भी ना बुटीक चाहिए था जो मेरे नाम से मुझे चाहिए था, और मुझे यूज़ करना था। आप यूज़ करने देंगे ना? रिहार्ट, अरे बस बात बोलो और बात पक्की। कोई भी काम कर सकता हूँ। तुमने बोल दिया, मैंने कर दिया यार। इतना क्या? इलिया, तुमने सुना ना क्या कहा रिहाट ने? तुमने समझ गई ना तुम्हें क्या करना? सारे लोग जो सोच रहे हैं इस बार वो तो नहीं होगा। लेडी इलिया ने एकदम ठान ली थी कि इस बार रिहाट का कोई जादू उस पर नहीं चलने वाला है। तो उसने उसके हाथ को झटकते हुए कहा और उसकी तरफ इस नज़र से देखी कि सामने वाला देख के भी हैरान ही रह जाए कि ये वही इलिया है जो इतने प्यार से मुस्कुरा। तो क्या कहने का क्या मतलब है? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं, मैं बुटीक दूं, मैं अपनी जगह दूं? मुझे क्यों देना चाहिए? हाँ, मतलब तुम्हें पता है ना कि मैंने कह दिया है कि वो यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऐसे रिक्वेस्ट खुद से हैंडल कर सकते हैं ना? ऐसे भी आप इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों? प्रिंस रिहाट, और वो पास जाकर के प्रिंस को डरा सा देती है। इतना बदला बदला रूप देख करके प्रिंस रिहाट भी हैरान से, "व- इलिया, रुको यार, सुनो तो।" इतना कुछ देखने के बाद भी इलिया एक ना सुनती है और वहाँ से गुस्से में ही निकल जाती है। वो अपने आप को काबू कर रही होती है, पर अपने काबू को कितनी देर तक ही संभालती। तो फिर वो ड्रिंक लेती है और वो जाता है। वो फिर से मेरे तलवे चाट करके चाहता है कि मैं उसके सारे काम कर दूँ। मेरे को तो उसको बस अपना उसका बटन लौटाना था। मैं तो थक गई हूँ, और इस कमीने इंसान से सब कुछ होने के बाद भी मैं थक चुकी हूँ इसको देख देख के। अगर ऐसा ही है तो क्या ही ज़रूरत है इस इंसान को उसका बटन लौटा के भी। इससे अच्छा मैं इसे फेंक ही दूँ। और जैसे ही इलिया फेंकने वाली थी, तभी दरवाजे पे खट सी आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुलता है। अ, अ, कौन है? इलिया अपनी नज़रें घुमा के देखती है कि आखिरकार कौन अचानक से घुसा है। तो वो देखते ही रह जाती है कि कौन घुसा है। हाँ, आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहे हैं, और इनके यहाँ आने की वजह क्या हो सकती है? इलाया इतनी हैरान थी कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी, और यहाँ जो सामने में जेंटलमैन थे वो कुछ डरे और सहमे से लग रहे थे। इन सारी बातों को देखते हुए इलाया कुछ देर तक खुद को काबू करने की कोशिश करती है, और यहाँ पर प्रिंस भी शर्मा जाते हैं। आखिरकार वो ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे उन्होंने इलाया को देखा, और यहाँ इलाया उनको देख के फिर उसे शर्माने लग जाती कि आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे हैं, ना कोई एक दूसरे से एक शब्द बोल पा रहा है, ना कोई कुछ कह पा रहा है। ये चीज़ें देखने के बाद फ्रेंड्स और इलाय के बीच में जो टेंशन होती है, उस पर फिर फ्रेंड्स सोचते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर के गलती ही कर दी। आखिरकार वो ऐसी जगह क्यों आए जहाँ पे पहले से प्रिंसेस थी? वो जाने ही वाले होते हैं कि कुछ प्रिंसेस ऐसा कहती है कि सब कुछ बदल जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्या होता आगे जिसके बारे में सबको चौकन्ना छोड़ देती है प्रिंसेस? ऐसी कौन सी बात बोलती है टेरेस पे जिसके कारण सब कुछ बदल जाता है? इसको जानने के लिए तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना चाहिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, सारे लोगों को आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बिजी थी, दैट्स वाई आई एम सॉरी टू एनिमे वन एंड अदर सब्सक्राइबर्स, सॉरी।